हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज पहले हम जा रहे हैं जगदीश टेम्पल। जगदीश टेम्पल उदयपुर का बहुत ही बड़ा, सुंदर और प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर करीब 400 साल पुराना है और ये उदयपुर का सबसे बड़ा मंदिर है। मंदिर में 4 हाथ वाले विष्णु की छवि काले पत्थर से बनी है। इस मंदिर की ऊंचाई करीब 125 फीट है और यह मंदिर 50 कलात्मक खंभों पर टिका हुआ है। इस मंदिर को जगन्नाथ टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ की यह मूर्ति डूंगरपुर के पास कुंडवा गांव के एक पेड़ के नीचे की खुदाई से प्राप्त हुई थी। तभी से मंदिर के निर्माण कार्य के पूर्ण होने तक भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को एक पत्थर पर रखकर उसकी पूजा आराधना की गई थी। वो कहते हैं कि वो पत्थर आज भी मंदिर में मौजूद है और उस पत्थर को स्पर्श मात्र से ही शरीर की सभी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। इस मंदिर में 5 बार आरती की जाती है, जिसका आरंभ सुबह की मंगल आरती से होता है। मंदिर में दर्शन का समय सुबह 4:15 से दोपहर 1 बजे तक, फिर शाम को 5:15 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक का होता है। शानदार नक्काशीदार खंभों, चित्रित दीवारों और सजाए गए छत के साथ एक 3 मंजिला संरचना है। पहली और दूसरी मंजिल पर 50 खंभे हैं। मंदिर के शीर्ष की ऊंचाई 79 फुट है, जिस पर हाथियों और सवारों के साथ संगीतकारों और नर्तिकाओं की प्रतिमाओं को देखा जा सकता है। और गरुड़ की छवि, जो कि आधा आदमी और आधा चील है, भगवान विष्णु के द्वार की रक्षा करता है। यह मंदिर वास्तुकला की इंडो-आर्यन शैली में बना है। इस मंदिर को 1651 में महाराजा जगत सिंह द्वारा बनवाया गया था। कहा जाता है कि महाराजा जगत सिंह जगन्नाथपुरी के विष्णु भगवान में अखंड आस्था रखते थे। एक दिन उन्होंने श्री हरि से दर्शन की इच्छा व्यक्त की, तो भगवान ने उन्हें सपने में कहा कि वह उदयपुर में निवास करेंगे। और इसी सपने के बाद महाराजा जगत सिंह को श्री हरि का मंदिर बनवाने की प्रेरणा हुई। होली के मौके पर यहाँ पर फागोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा सावन के पूरे महीने में भगवान जगन्नाथ झूले पर ही सवार रहते हैं। मंदिर परिसर में एक चांदी का एक हिंडोला भी दर्शनीय है। भगवान के दर्शन हमको बहुत ही अच्छे से हुए थे। लाइन लगी हुई थी, कोई धक्का-मुक्की नहीं थी, बड़े आराम से हमने खूब अच्छे से दर्शन किए भगवान के। और दर्शन करने के बाद फिर हम यहाँ से निकल चले सिटी पैलेस की तरफ, जो कि टेम्पल के बिल्कुल पास में ही करीब 100 मीटर की दूरी होगी। पिछोला झील के किनारे उदयपुर में सिटी पैलेस राजस्थान में सबसे बड़ा शाही परिसर माना जाता है। इस शानदार महल का निर्माण 1559 में महाराणा उदय सिंह द्वारा करवाया गया था, जहाँ पर महाराणा रहते थे और राज्य का संचालन किया करते थे। इसके बाद महल को उसके उत्तराधिकारियों द्वारा और भी शानदार बना दिया गया। पैलेस में अब महल, आंगन, मंडप, गलियारे, छतों, कमरे और लटकते उद्यान हैं। यहाँ पर एक संग्रहालय भी है, जो कि राजपूत कला और संस्कृति के बेहतरीन तत्वों को प्रदर्शित करता है, जिसमें रंगीन चित्रों से लेकर राजस्थानी महलों में पाए जाने वाले विशिष्ट स्थापत्य भी शामिल हैं। अरावली की गोद में बसा सिटी पैलेस का ग्रेनाइट और संगमरमर का किनारा प्राकृतिक परिवेश के विपरीत है। गाइस, यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि जब मैं जगदीश टेम्पल गई थी, तो वहां पर मेरे साथ एक हादसा हुआ, जिसकी वजह से मेरे पैर में चोट लग गई थी। और जब हम सिटी पैलेस घूमने गए, तो मुझे वहां पर व्हील चेयर लेनी पड़ी। और जो व्हील चेयर चला रहे थे भैया, उन्होंने मुझे ऊपर के फ्लोर पर जब लेकर गए, तो वो मुझे लिफ्ट से लेकर के गए। और उन्होंने बताया कि मैडम, शायद आपकी चोट इसीलिए लगी हो क्योंकि आप इस लिफ्ट में जा रहे हो, और इस लिफ्ट को सिर्फ महाराजा भूपाल सिंह यूज किया करते थे। और उस समय मैं अपना दर्द तो भूल गई, मुझे लगा ओहो, मैं कितनी लकी हूँ जो मुझे इस लिफ्ट में चलने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आम आदमी को तो मिलता ही नहीं है। और इस लिफ्ट को तभी खोला जाता है जब कोई प्रिंस या प्रिंसेस यहाँ पर आते हैं। तो मैं तो इस समय अपने आप को एक प्रिंसेस ही फील कर रही थी। पूरा सिटी पैलेस मैंने व्हील चेयर पर ही घूमा था। गाइस, सामने जो ये चेयर दिखाई दे रही है जिसमें व्हील लगे हुए हैं, ये राजा भोपाल सिंह की थी, क्योंकि उनको 16 साल की उम्र में ही लोअर पोर्शन पर पैरालिसिस का अटैक हुआ था, तो इसीलिए वो इसको यूज़ करते थे और लिफ्ट को भी उन्होंने अपने लिए ही बनवाया था। और सामने जो बेड दिखाई दे रहा है, वो भी राजा भूपाल सिंह का है। राजा भूपाल सिंह को पोलो खेलने का बहुत शौक था। ये जो सामने फ़ोटो दिखाई जा रही है, राजा भूपाल सिंह की ही है।
इसके बाद दूसरे परिसर में ले जाने के लिए भैया ने मुझे फिर लिफ्ट में लेकर के गए। लिफ्ट में पहले ये दरवाज़ा बंद होता था, उसके बाद ये शटर लगते थे और लिफ्ट के अंदर ही चारों तरफ शीशा लगा हुआ था। इसके बाद आता है मोर कक्ष। मोर कक्ष आंतरिक क्षेत्रों का एक अभिन्न अंग है और इसे 3 मोरों का विस्तृत चित्रण है, जो गर्मी, सर्दी और मानसून के मौसमों में प्रतिनिधित्व करते थे। मोरों को काँच के 5000 टुकड़ों के साथ डिज़ाइन किया गया है, जो कि हरे, सुनहरे, नीले रंगों से चमकते हैं। ऊपरी स्तर पर एक प्रोजेक्टिंग बालकनी है, जो रंगीन काँच के आवेषण द्वारा घिरा हुआ है। इस कक्ष के समीप ही काँच का एक बुर्ज है, जिसकी दीवारों को सजाते हुए दर्पण मोज़ाइक्स का एक संग्रह है। इस चौक के भीतर निजी उपयोग के लिए एक छोटा-सा न्यायालय है। शीश महल को दर्पण के महल के रूप में भी जाना जाता है। इसे 1716 में महाराणा प्रताप ने अपनी पत्नी महारानी अजयवदे के लिए बनवाया था। मेरी वजह से कपिल ने भी इस राजसी उपयोग के लिए यूज़ होने वाली लिफ्ट का आनंद उठाया। फिर हम पहुँचे अमर विलास। अमर विलास एक ऊँचा बगीचा है जिसमें फव्वारे, मीनारें, छतों और एक चौकोर संगमरमर के टब से भरपूर एक अद्भुत टेरेस गार्डन है। राजा अवकाश के समय पर यहीं पर अपना समय बिताते थे और अमर विलास बादी महल को रास्ता भी देता है। फिर यहाँ से निकलकर हम उस प्रांगण में पहुँचे जहाँ पर कि शाही शादियों का आयोजन किया जाता है। इसी जगह पर ईशा अंबानी की शादी का भी आयोजन किया गया था। वैसे अब तक यहाँ पर अनगिनत शादियाँ हो चुकी हैं। जनाना महल में लगभग 500 मेहमानों के बैठने की व्यवस्था है और रात के समय जनाना महल जो है मोमबत्ती की रोशनी से चमक उठता है। देश के कई अरबपति रॉयल वेडिंग के लिए जनाना महल की बुकिंग कराते हैं। ये सभी पालकियाँ राजा महाराजाओं के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए यूज़ हुआ करती थी और इन पालकियों पर चांदी का काम भी किया गया है। यह शाही शादियों में यूज़ होने वाला मंडप है। यहाँ महाराजाओं के यूज़ होने वाली चांदी की बग्गी, हाथी का हौदा, पालकी एवं हाथी घोड़ों के आभूषण भी विशेष दर्शनीय हैं। तस्वीर श्रीमती विजयराज कुमारी की है। इस मोर को बहुत ही बारीक कतरनों से बनाया गया है। ये वो स्थान है जहाँ सभी लोग मिलकर भोजन किया करते थे और यहाँ चांदी की पालकी और उनके दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं भी संरक्षित की गई हैं। उनके श्रृंगार का सामान, उनकी दासियों द्वारा उनकी सेवा के लिए यूज़ होने वाला सामान और यहाँ तक कि उनकी पूजा करने का भी जो वस्तुएँ हुआ करती थीं, वो सभी चांदी की हुआ करती थीं और अभी तक सँभाल कर के रखी गई हैं। सिटी पैलेस की एक विशेषता ये भी है कि ये कई संरचनाओं के डिज़ाइन और निर्माण में सजाती है। समय के साथ-साथ इसमें कई बदलाव भी किए गए हैं। सुरुचिपूर्वक बालकनी, लंबा टावर और कपोल परिसर की संरचना भी सिटी पैलेस महल की खूबसूरती में चार चाँद लगा देते हैं। सिटी पैलेस के अंदर ही एक छोटा-सा रेस्टरूम भी बना हुआ है। सिटी पैलेस की जो एंट्रेंस है, वो काफ़ी आकर्षक है। ग्रेनाइट और संगमरमर से निर्मित महल के अंदरूनी हिस्से को जटिल दर्पण, संगमरमर के काम, भित्ति चित्रों, दीवार के चित्रों, चांदी के काम और रंगीन काँच से सजाया गया है।